अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन कढ़ाई एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों ने एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। जैसे ही आप लोग देखें कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए और ये सॉफ्ट होने लग जाए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लग गया और ये थोड़े से सॉफ्ट भी होने लग गए हैं। मुकम्मल इनका कलर आप लोगों ने चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना होता है। जैसे कि मैंने इसका कलर चेंज किया, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप लोगों ने ऐड कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ये कढ़ाई बहुत ही अमेजिंग बनती है। होटल में कैसे कढ़ाई तैयार करते हैं, आज वो सीक्रेट रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस वजह से आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है, कहीं से आप लोगों ने रेसिपी को स्किप नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाएं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। तकरीबन 2 चम्मच मैंने भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे। माशाल्लाह अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। चिकन मेरे पास तकरीबन 1 किलो तक चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसका तमाम पानी निकाल देना है। आप अगर इसमें पानी रहा और आप लोगों ने एक ही बर्तन से इसको इसमें डाल दिया, ऐसे जैसे मैं इसको हाथों की मदद से डाल रही हूँ, ऐसे नहीं डाला तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। इस वजह से आप लोगों ने तमाम पानी निकालना होता है चिकन का और ऐसे एक एक करके, कोई बात नहीं थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन एक एक करके ऐड किया करें, ठीक है। कलर चेंज होने तक पकाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसने अपना काफ़ी पानी छोड़ा है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। इसके अलावा कोई और पाउडर मसाले आप लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखा रही हूँ। इस वजह से आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो सके। माशाल्लाह तमाम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है। मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। जो हम लोगों ने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड किया है उसकी एक अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। तो इसमें आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है, क्योंकि चिकन काफ़ी देर ऑयल में भी फ्राई हुआ है, इसने अपना पानी भी छोड़ा है। इस वजह से मैं इसमें पानी कम ऐड करूँगी ताकि ये बहुत ही स्पेशल तरीके से गल जाए। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं। मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, 2 से 3 अदद। अगर आप लोगों को मज़ीद भी ऐड करनी हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन हाफ़ कप तक दही ले दिया। इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 2 पाउडर मसाले आप लोगों ने ऐड कर देने हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने वही दही ऐड कर देनी है जिसमें हम लोगों ने काली मिर्चें और गरम मसाला पाउडर मिक्स किया था। तो ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और ये याद रखना है कि अभी चम्मच को बिल्कुल भी चलाना नहीं है, आप लोगों ने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसी में आप लोगों ने इसको पकने देना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। ये ऐड आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ठीक है। और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके दम वाली फ्लेम पर पका
पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर पकाया है और माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी करनी है क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मिक्सिंग बेकार करेंगे तो रेसिपी की गारंटी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और फिर आप लोगों ने हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देनी है ऐसे, ठीक है। इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। और फ्लेम को बंद कर दें। 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और स्पेशल तरीके से हमारी ये चिकन कढ़ाई तैयार हुई है बिल्कुल होटल स्टाइल में, ठीक है। तो फाइनल लुक आ चुकी है। एक बार आप लोगों ने इस तरीके से चिकन कढ़ाई ज़रूर तैयार करनी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।